गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स तैयारी की खबर या सेगमेंट पे आप सबका वेलकम। स्पोर्ट्स फील्ड से जो भी अभी तक की खबरें आई हुई हैं वो सारी मैंने अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज़ और अखबारों से लेकर के एक जगह पे कंपाइल कर ली और अब आपको मैं एक एक करके बताना शुरू करूंगा बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहली खबर रहेगी जिसके साथ हम इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे वो रहेगी रवि शास्त्री का आईसीसी को जो सजेशन रहा है उसके ऊपर। कल प्री टूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें रवि शास्त्री ने एक सजेशन दिया है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है उसमें सिर्फ एक मैच नहीं होना चाहिए बल्कि बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। जो 3 में से 2 मैच जीतेगा या 2 मैच जो जीतेगा बेस्ट ऑफ 3 में उसके नाम इस ट्रॉफी को होना चाहिए। तो हो सकता है आपको आने वाले समय में इस तरह से ही सारी चीज़ें आपको दिखाई दें। उसके बाद में अगली खबर जो है हमारी वो है विराट कोहली से जुड़ी हुई। विराट कोहली ने इंग्लैंड में खेलने की मेंटेलिटी को लेकर के बोला है। उन्होंने पता है कि इंग्लैंड में माहौल किस तरह से रहता है खेलने का, कंडीशंस किस तरह से रहती हैं, ये बात सब कोई जानते हैं, सारे प्लेयर्स जानते हैं। और अगर आप एक अच्छे फ्रेम के साथ में, माइंडसेट के साथ में अगर आप उतरेंगे तो फिर ये टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। विराट कोहली ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है। और भी अगर आपको अपडेट्स चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, क्या कुछ बोला विराट कोहली ने और रवि शास्त्री ने, तो आप जाकर के देख सकते हैं स्पोर्ट्स तैयारी पर। मनोज, सुशांत सर, बाकी सब तमाम, रोहित और धीरज भाई वगैरह सब ने उसमें वीडियोस में अपने कंट्रीब्यूशन देकर के बताया है। उसके बाद अगली खबर जो है हमारी वो है आईसीसी से जुड़ी हुई। अब आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स रहते हैं उसके होस्टिंग राइट्स जो रहते हैं वो अलग अलग देश बोली लगाते हैं और फिर होस्टिंग राइट्स को अपने नाम वो करते हैं। लेकिन इस बात का विरोध हुआ और फिर आईसीसी ने इस चीज़ में चेंज किया है। आईसीसी अब से क्या करेगा, आईसीसी जो भी टूर्नामेंट्स रहेंगे आईसीसी के उनको खुद डिसाइड करेगा कि किस कंट्री के पास में इस टूर्नामेंट का होस्टिंग राइट्स जाने चाहिए और अब इस तरीके से होस्टिंग राइट्स दिए जाएंगे, इस तरह से अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद अगली खबर जो है हमारी वो T20 की वजह से इंग्लैंड दौरे में बदलाव होने वाला है। पीएसएल का मुकाबला जो होने वाले, जो रिमेनिंग उनके जो मैचेस रह गए थे PSL 6 के, वो अब जून में खेले जाएंगे और 20 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाना था। अब दरअसल जब ऑनलाइन एक मीटिंग हुई और जिसमें पीएसएल के बाकी टीम मेंबर्स भी थे शामिल, तो ये एनोनिमस डिसीजन लिया गया कि ये जो फाइनल मुकाबला है इसको 20 से हटा करके 24 को कर देना चाहिए। और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम को जाना था जो कि 23 तारीख को रवाना होना था। तो अब ये T20 लीग जो है इसके कारण ये जो उनका रवानगी थी इंग्लैंड जाने के लिए, अब इसको 23 तारीख से हटा करके 25 तारीख कर दिया गया। यानी कि जो इंग्लैंड टूर था उसके लिए पाकिस्तान की टीम 23 तारीख को पहले जा रही थी, अब वो 25 तारीख को जाएगी क्योंकि पीएसएल का फाइनल जो है वो 20 तारीख से हटा करके 24 तारीख को कर दिया गया है। अब अगली खबर जो है हमारी उसकी तरफ आते हैं और फिफ्थ खबर जो हमारी रहेगी वो विराट कोहली को एक खुली चुनौती मिली है। और वो क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो रूट से बात हुई, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज़ चल रही है, उस जो मैच शुरू हो रहा था उससे पहले बात हुई और जो रूट ने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया इस बात पर कि इंग्लैंड और माफ़ कीजिएगा न्यूजीलैंड और भारत को अगर वो क्लीन स्वीप कर देते हैं तो उसके बाद एशेज़ के लिए अच्छी तैयारी रहेगी इंग्लैंड की। तो ये एक खुली चुनौती, ओपन चैलेंज विराट कोहली के सामने आया है जिसमें जो रूट ने इनडायरेक्टली ये बात बोल दी है कि क्लीन स्वीप करने का इरादा है इंग्लैंड का भारत के सामने। अब देखना होगा किस तरह से भारत इसके सामने काउंटर करता है, क्योंकि पिछली बार क्या कुछ हुआ था 2018 में जब भारत ने ट्रैवल किया था इंग्लैंड, तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें किस तरह से अब बदलेंगी इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। तो विराट कोहली को एक ओपन चैलेंज मिल चुका है। अब इसके बाद छठी खबर जो है हमारी उसकी तरफ आएंगे। तो आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स जो हैं उसमें विराट कोहली नंबर 2 पोजीशन पर बरकरार हैं और रोहित शर्मा नंबर 3 पोजीशन पर बरकरार हैं। तो ये कुछ अभी अपडेट आया था आईसीसी की तरफ से, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगली खबर जो है हमारी वो है हमारी डेविड वार्नर से जुड़ी हुई। अब डेविड वार्नर ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए। पहले पोस्ट जो है उसकी खबर मैं आपको पहले बताता हूँ। डेविड वार्नर ने एक पोस्ट किया जिसमें फ़ोटो था स्टुअर्ट ब्रॉड का। अब उन्होंने बोला कि मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन अचानक से मेरे टेलीविज़न पर स्टुअर्ट ब्रॉड दिखाई दे गए। अब दरअसल जो पिछला एशेज़ सीरीज़ हुई थी उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड ने काफ़ी ज़्यादा डेविड वार्नर को परेशान किया था और उनको कई बार उन्होंने आउट किया था। तो इस वजह से उन्होंने बोला और डेविड वार्नर ने बोला कि एशेज़ से पहले एक अच्छा मौका है सोने का अब थोड़ा, क्योंकि अब कुछ आने वाले समय में फिर एशेज़ सीरीज़ शुरू होने वाली है और अब मतलब जो स्टुअर्ट ब्रॉड का जो फ़ोटो दिखा था
उससे डेविड वार्नर की नींद उड़ गई थी। डेविड वार्नर ने इस बात को खुद कहा, एक ह्यूमरस वे में इस बात को बोला है। अब अगला जो पोस्ट है डेविड वार्नर का, वो है कमबैक से जुड़ा हुआ। अब क्या हुआ, दरअसल आपको पता है एसआरएच से उनकी कप्तानी गई थी और फिर वो काफ़ी ज़्यादा निराश होकर के जो फेंसिंग रहती है उसके पास में बैठ गए थे, बाउंड्री के पास में। तो अब उन्होंने वो फ़ोटो पोस्ट किया और उन्होंने फैंस से पूछा कि आप बताइए कि इसके लिए कैप्शन क्या देना चाहिए। तो फिर कुछ फैंस ने रिप्लाई किया और फिर कुछ फैंस ने उनके कमबैक को लेकर के रिप्लाई किया कि ट्राइंग टू कम बैक, इस तरह से कुछ पोस्ट आए थे, रिप्लाई आए थे। तो ये अपने आप में सुर्खी बनी हुई है क्योंकि डेविड वार्नर की कप्तानी गई थी और उसके बाद से फिर डेविड वार्नर का सेम फ़ोटो पोस्ट करना जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल और चिंतित भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जो हमारी 9वीं खबर रहेगी और वो खबर है हमारी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो मैच चल रहा है उस मैच से जुड़ी हुई। डे 1 ख़त्म हो चुका है और पहले दिन न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और डेवॉन कॉनवॉय ने 136 रन की नाबाद पारी खेली है। पिच पर मौजूद हैं वो, 240 गेंदों में उनके बल्ले से ये रन निकले थे, एक शानदार शतक उनके बैट से निकला। आखिरी खबर जो हमारी नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से होगी, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच आगे बढ़ चुके हैं फ्रेंच ओपन में। अपने अपने राउंड्स में उन्होंने जीत दर्ज करी है। अगर मैं आपको नडाल की स्कोर लाइन बताऊं तो उन्होंने 6-3, 6-2, 7-6 से मुकाबले को अपने नाम किया। वहीं नोवाक जोकोविच ने 6-2, उसके बाद में 6-4 और फिर 6-2 से इस मुकाबले में जीत दर्ज करके अगले राउंड में प्रवेश किया है। तो तमाम खबरें जो भी कुछ आई हुई थी मैंने जल्दी से आपको बताई है। तो आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन की बेल बजा लीजिए क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आएगा तो सीधे आपको यहीं पर मिलेगा।